तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बात को। हम सबसे पहले बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर से। तो भाई आपने काफ़ी कमेंट्स करे कि लेसनर को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मेंशन किया, तो मैंने जाके देखा भाई क्या सही में ऐसा है, क्या सही में डब्ल्यूडब्ल्यूई लेसनर को वापस से मेंशन कर रही है। लेकिन ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है भाई मेरे अकॉर्डिंग। लेकिन ये चीज़ बड़ी तब हो जाती है ना जब आप नोटिस करते हो कि रॉयल रंबल की ही वीडियोज़ में लेसनर को मेंशन किया जा रहा है। तो ऐसा हुआ क्या भाई, कल डब्ल्यूडब्ल्यूई 2 वीडियोज़ प्रीमियर करती है भाई रॉयल रंबल की। एक तो ये वाली वीडियो डालते हैं भाई की डायरेक्टर्स कट ऑफ द 2020 मेंस रॉयल रंबल मैच, एंड एक ये डालते हैं प्लेलिस्ट है एक तरीके से ये एवरी रॉयल रंबल मैच एंडिंग ऑफ द लास्ट 20 ईयर्स डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लेलिस्ट। अब दोनों में भाई लेसनर को मेंशन किया ढंग से इन्होंने, ऐसा नहीं कि लेसनर के पार्ट को कट कर दिया। आपको मालूम ही है कि 2020 के रंबल मैच में लेसनर का कितना पार्ट था, कितना मैसिव पार्ट था जब तक उनको ड्रू मैकिंटायर ने एलिमिनेट नहीं करा था। तो वहाँ पे लेसनर को मेंशन किया ढंग से, लेसनर की एंट्रेंस भी दिखाई है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने। एंड इसके बाद वो जो बाकी प्लेलिस्ट है उसमें भी लेसनर के पार्ट्स हैं, वहाँ पे भी लेसनर को मेंशन किया गया है। तो ये स्पेशली रॉयल रंबल के वीडियोस में लेसनर को रखा जा रहा है। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहती तो भाई हटा सकती थी, उनको उड़ा सकती थी। विंस मैकमैन की वीडियोस आप नहीं देखोगे भाई डलते हुए, ऐसा नहीं कि विंस मैकमैन को बहुत मेंशन करते हैं, लेसनर को फ्रीक्वेंटली करते रहते हैं। तो शायद हो सकता है भाई कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले लेसनर को लाना चाहते हो रंबल में। मैं चाहता नहीं इसके बारे में ज़्यादा बातचीत हो, बिकॉज फिर होप्स बहुत लग जाती है। एंड अगर आप रंबल में किसी रिटर्न को एक्सपेक्ट करो वो नहीं होता तो फिर बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है। लेकिन फिर भी भाई यू नेवर नो, नेवर से नेवर वाला सीन तो बिल्कुल रहेगा। शायद लेसनर आ भी सकते हैं रंबल मैच में, अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई इतने टाइम से उनके रिटर्न को किसी रीजन से होल्ड करके रख रही होगी। सपोज सब कुछ ठीक हो गया होगा लेकिन रिटर्न फिर भी होल्ड कर रही होगी, तो वो रंबल के लिए ही कर रही होगी। तो वो एक चीज़ है जिसे देख के लगता है कि शायद लेसनर में भी रंबल में आ सकते हैं। एंड अभी इनको रंबल की वीडियोस में बार बार मेंशन करना क्या पता उसका हिंट भी हो सकता है। हालांकि ये चीज़ें ज़्यादा मैटर नहीं करती, अगर थंबनेल पे लेसनर होंगे जिस दिन तो उस दिन समझना भाई कि हाँ अब कुछ तो कुक कर रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई। थंबनेल पे डालती है जब जिसको तो समझ जाओ भाई वो टीजर्स हैं। चाहे बात कर लो रोमन रेंस एंड सीएम पंक के फेस ऑफ की, उनके टीजर्स डब्ल्यूडब्ल्यूई डालते यूट्यूब पे, बाद में उनकी कहानी आगे बढ़ी। तो ऐसी चीज़ें मैं तब एक्सपेक्ट करता हूँ जब थंबनेल पे हमें कुछ देखने को मिले। फिलहाल लेसनर थंबनेल पे नहीं आए, थंबनेल पे आएंगे तो भाई पक्का बताना मुझे। बट मैं चाहता हूँ कि लेसनर की वापसी रंबल में हो, चांसेस काफ़ी कम है बट स्टिल आई वांट कि लेसनर वापस आएँ एंड फैंस की डिमांड कंप्लीट हो भाई। बहुत टाइम से ये डिमांड है, मैं भी चाहता हूँ एक आखिरी रन के लिए लेसनर वापस आए, बिकॉज लगता नहीं है कि लेसनर का भी मन अब बहुत ज़्यादा होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रह के कम्पीट करने का। आप क्या सोचते हो भाई कमेंट करके बताना। एंड आपको क्या लगता है 10 में से कितने चांसेस हैं ब्रॉक लेसनर के रॉयल रंबल में वापस आने के, लिख सकते हो भाई। रंबल भी काफ़ी करीब आ चुका है, सो जो भी अपडेट आएगी मैं आपको बताऊंगा। बैटिंग ऑड्स वगैरह भी मैं आपको बताने वाला हूँ, इसको भी लेके ऑड्स वगैरह आई हुई निकल के सामने। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि निकी बेला को लेके। तो भाई कल मैंने आपको निकी बेला को लेके एक अपडेट बताई रात की आखिरी वीडियो में, एंड वहाँ मैंने आपको बताया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले निकी बेला के साथ पिछले कुछ टाइम से टॉक्स के अंदर थे। निकी बेला हमें मंडे नाइट रॉ के नेटफ्लिक्स सीजन प्रीमियर वाले एपिसोड में देखने को मिली। उसके बाद से निकी बेला की कुछ लोग डिमांड भी कर रहे थे। इवन डब्ल्यूडब्ल्यूई के ट्विटर अकाउंट पे उस दिन वो सबसे ज़्यादा लाइक्ड वीडियो थी निकी बेला की, 5 सेकंड 10 सेकंड की वीडियो। एंड शायद वो 2025 की अभी तक की सबसे ज़्यादा देखी गई वीडियो होगी डब्ल्यूडब्ल्यूई की ट्विटर के ऊपर। अब ऐसे में भाई निकी बेला को लेकर अपडेट थी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले निकी बेला के साथ में टॉक्स में थे, एंड वो टॉक्स काफ़ी सक्सेसफुल गई है। किस चीज़ को लेकर बातचीत भाई, इनके डब्ल्यूडब्ल्यूई कमबैक को लेकर बातचीत। अभी इसको ही लेके रसल वोट्स की अपडेट थी, तो अब अपडेट आई है टीएमजी की। टीएमजी काफ़ी रिलायबल आपको मालूम है, रसल वोट्स भी है, लेकिन टीएमजी का क्या कहना है देख लेते हैं भाई एक सेकंड लुक। कहा जा रहा है यहाँ पे टीएमजी इज नाउ ऑल्सो रिपोर्टिंग दैट निकी बेला इज इन फैक्ट in talks with WWE for a return to the ring. She is said to already be training in case an agreement is reached. तो यहाँ पे कहा जा रहा है भाई TMZ का कहना है कि निकी बेला एक्चुअली में WWE के साथ में बातचीत के अंदर है, एंड वो WWE के अंदर वापस आने वाली है, रिंग रिटर्न उनका होने वाला है। कहा जा रहा है कि वो ऑलरेडी इस चीज़ के लिए ट्रेनिंग भी कर रही हैं अगर ये एग्रीमेंट एक्चुअली में कंप्लीट हो चुका है तो। यानी कि निकी बेला आपको वापस देखने को मिलेंगी भाई। मैं बहुत टाइम से चाहता था कि निकी बेला वगैरह वापस आए। एक विमेंस डिवीजन के अंदर भी वो लुक चाहिए थी रेसलमेनिया के टाइम पे कि भाई निकी बेला आ गई, सालेट आ गई, बकी आ गई, एजेली आ गई, एलेक्सा आ गई। हालांकि एजेली के चांसेस अब काफ़ी स्लिम हो जाते हैं निकी बेला के कारण, लेकिन अगर ऐसा हो जाएगा सोचो भाई निकी बेला वापस आ जाए, जो कि आने वाली कुछ हफ्तों में बताएगा, तो मज़ा तो डेफिनेटली आने वाला है। एंड जो पुराने थोड़े से डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस हैं उनको काफ़ी मजा आएगा स्पेशली। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि रॉयल रंबल मैच को लेके। क्या रॉयल रंबल मैच में एक्चुअली नंबर 31 पे कोई आने वाला है क्या? ये सुन के काफ़ी मुझे पहले तो स्टूपिड लग रहा था कि भाई कौन आएगा यार, नंबर 31 रखेंगे क्यों? ये मतलब ये पिच आई थी भाई फाइनल बॉस के लिए स्पेशली कि भाई नंबर
30 मैन रंबल मैच में सिर्फ रॉक ही हो सकते हैं, बिकॉज वो हैं फाइनल बॉस, वो कंट्रोल करते हैं चीज़ें, तो वही होंगे। लेकिन वो होंगे क्यों, वो आके करेंगे क्या, वो मुझे कभी समझ नहीं आया। लेकिन नंबर 31 एक्चुअली में शायद हो सकता है एक स्पॉट, ये टीज़ किया है ज़रा न्यूज़ ने, पिछले कुछ टाइम में सही साबित हुए थे, तो आई गेस शायद में भी कवर कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने भाई ये वाला ट्वीट किया, आप देख सकते हो कि कुछ नहीं लिखते हैं, बस यहाँ पे लिखते हैं 31, दैट्स इट। बस यहाँ पे इन्होंने 31 लिखा है, एंड इनका यही तरीका है, ये इसी तरीके से टीज़ वगैरह करते हैं, एंड इसके बाद अगर इनकी टीज़ करी हुई चीज़ नहीं होती है तो भूल भी जाते हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा इनकी बातों को सीरियसली भी नहीं लेता, लेकिन ज़्यादा इग्नोर भी नहीं करता। ये 31 नंबर वाली बात बहुत से लोग कर रहे थे कि रॉक आएंगे, ये होगा वो होगा, तो वो बस स्पेक्यूलेशन है, प्योर स्पेक्यूलेशन है, एंड बस प्योर एजम्पशन है, ऐसा कुछ रियल में तो मुझे नहीं लगता होने वाला है। लेकिन अगर इनका ये करा हुआ टीज सही है, अगर नंबर 31 एक्चुअली में होने वाला है, तो देन आई डोंट थिंक भाई रॉक से बेटर कोई और है जो कि नंबर 31 पे हो सकता है। फाइनल बॉस से बेटर कौन होगा भाई, 30 मैन रंबल मैच में नंबर 31 पे कौन आएगा, रॉक आएंगे, यानी तो ब्रॉक आएंगे तो भी चलेगा भाई। फिलहाल ये कुछ है नंबर 31 को लेके अपडेट, कहना है इनका अपने ट्वीट में टीज करके कि नंबर 31 आपको देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि गोल्डबर्ग को लेके। कल गोल्डबर्ग की भी बात की थी भाई हमने कि गोल्डबर्ग का कमबैक होगा या फिर नहीं होगा, गोल्डबर्ग को लेकर क्या सीन है। इस साल गोल्डबर्ग भी रिटायर होने वाले हैं, बताया गया था, अपडेट्स का कहना था कि गोल्डबर्ग वापस आएंगे भाई मंडे नाइट रॉ में, अगले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में वापस आएंगे, ऐसा कुछ बताया गया था। लेकिन अभी कुछ स्टेटस इनका अनक्लियर सा दिख रहा है। डॉक्टर क्रिस फेदरस्टोन की अपडेट आई निकल के सामने, कहा गया है, I have been informed that Bill Goldberg is not scheduled to appear on WWE Raw this coming Monday and is not in any creative plans for the show। तो यहाँ पे कहना है इनका भाई इस ट्वीट के अंदर कि इनको पता चला अपने सोर्सेस से कि बिल गोल्डबर्ग यानी कि गोल्डबर्ग अभी मंडे नाइट रॉ एपिसोड के लिए शेड्यूल नहीं है, वहाँ पे वो अपीयर नहीं होने वाले हैं। अब ऐसे में इनके लिए कोई क्रिएटिव प्लान्स भी नहीं है, WWE कुछ प्लान भी नहीं करिए कि गोल्डबर्ग के साथ में क्या करना है। तो मुझे नहीं पता भाई आखिर कैसे ये अपडेट निकल के सामने आई कि मंडे नाइट रॉ में होंगे, उसके बाद फिर WWE इनके लिए प्लान्स कैसे बनाएगी भाई अगर इनको इस साल रिटायर होना है तो, बिकॉज अभी तक कोई प्लान्स नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। एंड कोई प्लान्स कैसे नहीं है भाई, आपने गुंथर गोल्डबर्ग का फेस ऑफ दिखाया था बैड ब्लड में, तो ये चीज़ें काफ़ी कंफ्यूजिंग सी है। या तो हो सकता है मेल्टजर की बातें सही हो, क्या पता है WWE सरप्राइजिंगली इनको लाना चाहती हो, क्या पता रॉ में या रंबल में अचानक से आ जाएंगे, अचानक से टपक जाएंगे तो पॉप ज़्यादा मिलेगा। फिलहाल ये कुछ अपडेट इनका कहना है कि मंडे नाइट रॉ में आपको गोल्डबर्ग नहीं देखने को मिलेंगे। मुझे लगता है यार सही में अगर आप सोचो, जब रंबल इतना करीब है तो फिर रॉ में क्यों आएंगे सरप्राइजिंगली, रॉ में आते तो अनाउंस होके आते, अगर सरप्राइजिंगली आना है तो सीधा रंबल में ले आओ भाई, ये एक अच्छा तरीका हो सकता है, रंबल उसी के लिए जाना जाता है। आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताना। ये कुछ है बिल गोल्डबर्ग को लेकर अपडेट। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि मिस ब्लिस एलेक्सा ब्लिस को लेकर। तो भाई एलेक्सा ब्लिस के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर काफी सारी अपडेट्स निकल के सामने आई है, मैं आपको बता देता हूँ नई अपडेट्स क्या है। एक्चुअली पहले रिपोर्ट आई थी कि एलेक्सा ब्लिस शेड्यूल थी कि वो वापस आने वाली है 13 तारीख के मंडे नाइट रॉ में, यानी जो 14 का था इंडिया में, वहाँ पे एलेक्सा वापस आएंगे, ऐसा कुछ बताया गया था, 13-14 जो भी था। लेकिन वहाँ पे एलेक्सा वापस नहीं आई, WWE ने उनके लिए उल्टे प्लान्स और कैंसिल कर दिए। तो ये क्या पंगा है भाई, तो कहा जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट इशूज़ हैं। कॉन्ट्रैक्ट में एक्चुअली इशूज़ क्या है वो समझते हैं। तो कहना है भाई अपडेट का, PW इंसाइडर की अपडेट है कि एलेक्सा ब्लिस रेडी थी बिल्कुल आने के लिए, सब कुछ हो चुका था। WWE वाले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एलेक्सा ब्लिस अपने पुराने डील में ही आएंगी, यानी जो उनकी एग्जिस्टिंग डील थी, ओल्ड डील थी, उसी के अंदर एलेक्सा का रिटर्न होगा। लेकिन लास्ट टाइम पे बिल्कुल मंडे नाइट रॉ के टाइम पे एलेक्सा के एजेंट का कॉल आता है WWE के पास, एंड उसका कहना था कि एलेक्सा को चाहिए एक न्यू डील, यानी कि ऑब्वियसली भाई ज़्यादा पैसे, ज़्यादा पर्क्स। WWE वाले इसको थोड़ा सा संभालने की कोशिश करते हैं, बाद में एलेक्सा के प्लान्स कैंसिल कर देते हैं एंड उनके रिटर्न को होल्ड पे रख देते हैं। यानी कि WWE वाले नेगोशिएट करना चाहते हैं, इसलिए तुरंत उनकी बात ना मान के, मंजूरी ना देके इन्होंने इनके प्लान्स को होल्ड कर दिया। एंड अब एलेक्सा WWE दोनों सेम पेज पे नहीं आ पाए हैं, ये दोनों भाई अभी नेगोशिएट कर रहे हैं। एलेक्सा को चाहिए एक न्यू डील, WWE का कहना है कि तुम तो इतने टाइम से बाहर थी तो वो टाइम हम ऐड करेंगे, तो न्यू डील क्यों दे, एग्जिस्टिंग देंगे। तो ये सारी बातें चल रही है भाई, फिलहाल देखते हैं क्या होता है। मैं बस चाहता हूँ कि नेगोशिएशन ढंग से हो जाए भाई दोनों पार्टीज के बीच में। सोचो भाई कहीं नेगोशिएशन में झगड़े हो जाए एंड उसके बाद दोनों अलग अलग रास्ते चले जाएं, तो ये ज़्यादा खराब हो सकता है। फिलहाल भाई मैं तो यही चाहता हूँ, एंड यही सारी अपडेट्स है इस वाली वीडियो के लिए। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी WWE की न्यूज़ अपडेट्स जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।